किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि गोकर्णेश्वर नाम शिव के समीप जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी सेवा की और इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से विभिन्न पर्वत पर आए। वहां उन श्रेष्ठ प्रवर्तन बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है। मैं इस अहम भाव से ग्रस्त होकर अपने नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। वे विंध्य ने ये कहा। विंध्य पर्वत बोले, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। और ये सुनकर उन महामुनि नारद ने ये वचन कहा। नारद जी बोले, हे विंध्य, यद्यपि तुमने सभी प्रकार के गुण हैं किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहां देवगणों का निवास है किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करके कहने लगा, हो मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तब करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया और प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसे वहां पर शिव जी की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधन करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगिनियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिव जी ने कहा कि मनोविलासित पर मांगो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोले, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य करने वाले अवलासित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्तवत्सल हैं। सूत जी बोले, ये सुनकर भगवान शिव जी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला ये विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। मैं क्या करूं जिससे मेरा वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। सूत जी बोले, तदापि शिव ने उसे उत्तम वरदान दिया है। पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवताओं और विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषियों ने शिव जी का पूजन कर कहा कि हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहें। देवगणों का ये वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नाम का जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया और प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव प्रकट हुए वे ही परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे दुजो, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति देने वाले तथा देवताओं एवं ऋषियों के उनकी पूजा की तथा वृषभध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवताओं ने अपने अपने स्थान को चले गए। हे दुजो, विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे दुजो, जो इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसकी जो भी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ओंकारेश्वर का संपूर्ण महात्म्य आप लोगों से कहा और मैं इसके अनंतर केदारनाथ नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा।
इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।